हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक 14 साल के बच्चे रोनाल्डो के बारे में। दोस्तों, रोनाल्डो एक 14 साल का बच्चा था। ये बात है 1940s की, या फिर आप कह सकते हैं अर्ली 1950s की। दोस्तों, एक जर्मन फैमिली रहती थी जिसमें कि एक बच्चा था जिसका नाम था रोनाल्डो, जिसकी एज थी 14 ईयर्स, जिसपे कई सारे डायमंड्स का वास था, जिसके बॉडी पॉजेस था, और इस पे कैसे ये सारी चीजें हावी हुई, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये फैमिली जर्मन से बिलोंग करती थी एंड इस फैमिली में ये जो बच्चा रहता था रोनाल्डो, ये भी रहता था। दोस्तों, इनकी बुआ कुछ समय के लिए रहने के लिए इनके घर में आई। उसके बाद उसकी बुआ का जो इंटरेस्ट था वो सारी मिस्टीरियस चीज़ों में, और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, घोस्ट, ये सारी चीज़ों में उनका बिलीफ था। तो दोस्तों, उनकी बुआ ने वहाँ पे एक ओएजा बोर्ड, एक गेम लेकर के आया। अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज ओएजा बोर्ड, तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा गेम है, कहा जाता है कि इस गेम से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पिरिट्स या फिर डेमन से बात कर सकता है, किसी भी आत्मा से बात कर सकता है। अब ये वाकई में ऐसा होता है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, बट दोस्तों ओएजा बोर्ड इसी के लिए यूज किया जाता है। तो इनके फैमिली के जो पेरेंट्स थे, जो रोनाल्डो के पेरेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि कोई गेम होगा इंटरेस्टिंग सा, तभी खेलने के लिए लेकर आइए। दोस्तों, उसके बाद रोनाल्डो ने भी ये गेम खेला। उसके बाद दोस्तों, खेलने के बाद उनकी जो बुआ थी वो थोड़ी सी अजीब सा बिहेव करने लग गई। उसके बाद वो अपने घर पे चले गई। उसके कुछ दिनों बाद पता ये चला कि कुछ मिस्टीरियस तरीके से उसकी बुआ की मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों, उनकी फैमिली या फिर पुलिस या फिर किसी भी ऑफिशियल्स को ये नहीं पता चला कि उसकी जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई, और किसी ने इस ओएजा बोर्ड का ये जो गेम था इस वजह से ऐसा हुआ, इसे कोई किसी ने लिंक भी नहीं किया। उसके बाद दोस्तों, ये बात धीरे धीरे, बट दोस्तों ये जो रोनाल्डो था, इसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आ गया जब इसकी बुआ की मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों, ये काफी एग्रेशन वाले मोड में हमेशा रहता था। मतलब ये पहले शांत स्वभाव का व्यक्ति था, बट उसके बाद जब से इसकी बुआ की मृत्यु हुई, उसके कुछ महीनों बाद से ही इसका बिहेवियर में काफी कुछ चेंज आया। अजीब आवाज निकालने लग गया था, और कई सारी चीजें इसके आसपास की अपने आप ही गिर जाती थी। उसके बाद एक रात ऐसे हुआ कि इसके पेरेंट्स ने भी बिलीव नहीं किया। और दोस्तों, ये जब सोने के लिए गया तब ऐसा हुआ कि इसका जो बेड था वो लेविटेट कर रहा था, और ये बहुत ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अजीब आवाज निकाल रहा था। तो इसके पेरेंट्स ने आया, देखा, और वो भी शॉक थे कि जो बेड है उस पर ये लेविटेट कर रहा है। उसके बाद इसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। फिर इसके कज़न ब्रदर ने एक प्रीस्ट को फ़ोन किया जिसका नाम था बिशॉप को फ़ोन किया गया, उन्हें बुलाया गया। फिर इनकी सारी जांच पड़ताल की गई। इसके बॉडी में पूरे अजीब गरीब निशान थे जिसमें डेविल के कुछ सिम्बॉल्स थे, इविल के कुछ सिम्बॉल्स थे। वो जो फादर थे वो भी डर गए। उसने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की कि ये जो रोनाल्डो है इससे वो आत्मा या इविल को बाहर निकाल सके, बट वो फेल हो गए। वो उस इविल और उस आत्मा से लड़ नहीं पाए। कई सारी चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होने लगी। हमेशा लेविटेट करने लगता था, जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगता था, एक टिपिकल हॉरर मूवी के टाइप से। उसके बाद ये जो प्रीस्ट थे, इन्होंने अपने दोस्त को कॉल लगाया जिनका नाम था विलियम इनके काफी ज्यादा हेल्प करना चाहता था, क्योंकि विलियम के पास कई सारे ऐसे फेक केसेस आए थे, बट ये उनका दोस्त था तो उस पर बिलीव करता था। उसके बाद दोस्तों, उन दोनों ने इस पर एक्सोर्सिज्म करने का सोचा। उसके बाद इसे बेड पर बांध दिया गया, क्योंकि इसकी आवाज एक एडल्ट ह्यूमन टाइप थी, एडल्ट मैन टाइप थी, जबकि ये 14 ईयर्स का था और इसके पास ताकत भी बड़े लोगों टाइप थी। तो दोस्तों, इसको बेड पर पूरी तरीके से इसके हाथ पैर को बांध दिया गया। उसके बाद इस पर एक्सोर्सिज्म किया गया। तब भी ये बहुत ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और कई सारे ऐसे डेविल्स के, एविल्स के सिंबल दिखा रहा था। उसके बाद इसने अपनी बेड की एक लकड़ी को तोड़ा और उस फादर बाइशॉप के हाथ में दे मारा। उसका हाथ कट गया एंड वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। उसके बाद एक्सोर्सिज्म को वहीं पे रोक दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद चर्च में बात किया गया, और सेंट लुइस नाम के एक यूनिवर्सिटी चर्च में ये एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करने को बोला, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स थे, आसपास के लोग थे और उनके पेरेंट्स थे, उनको खतरा था अगर ये एक्सोर्सिज्म घर में किया गया तो। उस वजह से इसे सेंट लुइस चर्च में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद ये वहाँ पे जितने भी प्रीस्ट थे, सारे लोगों ने ये देखा। उस एक्सोर्सिज्म को देखने वाले 48 लोग थे, और 48 लोग आज तक कोई भी नहीं बचा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक्सोर्सिज्म बहुत पहले किया
किया गया था। लेकिन एक फादर थे जिनका नाम था वॉल्टर, वो उस टाइम पे यंग थे, जिनकी मौत अभी 2005 में हुई। वो तब एक यंग प्रीस्ट थे, उस वजह से उन्हें वहाँ पे कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। उन्हें बस ये काम दिया गया था कि जो भी चीज़ हो रहा है उसे सबको नोट डाउन करने के लिए, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा केस होता है तो वो सारी चीज़ों पे हेल्प होगा। इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ नोट किया एंड आप आज भी विकिपीडिया पर जा करके देख सकते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों एक्सोर्सिज्म जैसे कराया गया उस लड़के के ऊपर, तब भी वहाँ पे जो डेविल था उसने एक पेपर मांगा, मतलब वो रोनाल्डो ने एक पेपर मांगा एंड एक पेन मांगा। उस पर लिख दिया उसने कि 10 दिन बाद यहाँ पे डेविल का सिंबल आपको दिखेगा, इस टाइप का कुछ वहाँ पे दिखा। लेकिन एक्सोर्सिज्म जब किया जाता है तब वहाँ पे गुड आत्माओं का, यानी कि अच्छे स्पिरिट्स का, अच्छे घोस्ट का, ये सारी चीज़ों को याद किया जाता है, जो कि वहाँ पे जो डेविल होता है, जो भी चीज़ होता है उससे बात नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस प्रीस्ट ने ये नहीं पूछा कि 10 दिन बाद आप क्या साइन देने वाले हैं। डेविल कुछ साइन देने की बात कर रहा था बट प्रीस्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। बट दोस्तों धीरे धीरे ये एक्सोर्सिज्म उसके ऊपर चला गया। 28 डेज लगातार एक एक सेशन लिया गया, तब भी रोनाल्डो था, उसकी कोई भी हेल्थ में सुधार नहीं आया। उसकी जो फिजिकल हेल्थ थी, मेंटल हेल्थ थी, वो दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके बाद एक नया प्रोसेस इस पर चलाने गया। उसके बाद दोस्तों जब एक्सोर्सिज्म इस पर काम नहीं किया तो दोस्तों बैप्टिज्म एक नाम का एक प्रोसेस है, वो इस पर किया गया। दोस्तों बैप्टिज्म यानी कि आप सिंपल से समझ सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जो वो जल वल छिड़का जाता है जिसमें सारी चीज़ें पॉजिटिविटी से होती हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता है उस पर ये बैप्टिज्म किया जाता है। मतलब कि वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी का कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं किया जाता, उसमें फोर्स नहीं किया जाता है कि किसी भी एविल्स को बाहर आने के लिए। उसमें एक अच्छी आत्मा को उस सब्जेक्ट पर डाल दिया जाता है, अंदर में लड़ाई होती है, उसके बाद जो बुरी आत्मा है वो बाहर निकल जाती है। दोस्तों रोनाल्डो में भी वही वाली अच्छी आत्मा को डाला गया, उसके बाद दोनों की लड़ाई हुई, फिर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सारी लाइटें चली गई, सब चीज़ ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जब लाइट ऑन किया गया तब जो रोनाल्डो था उससे वो आत्मा चली गई थी, रोनाल्डो की हेल्थ में सुधार आ गया। और दोस्तों इसके ऊपर पूरा विकिपीडिया का पेज है, आप जा कर के देख सकते हैं रोनाल्डो की पूरी केस स्टडी। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी बता देना। थैंक यू, दैट इज सब फॉर टुडेस वीडियो गाइस।